राष्ट्रपति ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का किया दौरा। भाषाई समृद्धता पर जोर। देश के विकास और चुनौतियों के समाधान के लिए युवाओं को किया प्रेरित। सरायकेला के आदित्यपुर में राष्ट्रपति का दिखा सहज व्यवहार। आकाशवाणी चौक पर काफिला रोक लोगों के बीच पहुंची। कल गुमला में कार्तिक जत्रा में होंगी शामिल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ IIIT रांची के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। 370 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। श्री सेठ ने बताया विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर। शीतलहर ने राज्य के कई इलाकों में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात। न्यूनतम तापमान में कुछ हो सकती है वृद्धि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में देश के समग्र विकास और चुनौतियों के समाधान के लिए युवाओं को प्रेरित करते हुए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गौरवमयी उपस्थिति रही। इस दौरान उन्होंने 2 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से भी नवाजा और 2 शख्सियतों को मानद उपाधि प्रदान किया। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। अपने दीक्षांत संबोधन में राष्ट्रपति ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शोध और अनुसंधान पर बल देते हुए समाज की बेहतरी के लिए युवाओं से योगदान की अपील की। राष्ट्रपति ने देश के समग्र विकास और चुनौतियों के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। मैं इस समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित हुए स्वामी गोविंद देव गिरी जी और रविंद्र कुमार बेहरा जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन एवं सुप्रसिद्ध उद्यम NIT जमशेदपुर को और भी विशेष बनाते हैं। आपके पास अवसर है कि इस परिवेश का लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश तथा समाज के व्यापक हित में करें। राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा दौर में तेजी से तकनीक में बदलाव हो रहा है। इससे जहां कई क्षेत्रों में सहूलियत हुई है, वहीं साइबर अपराध और ई-वेस्ट जैसी चुनौतियां भी उभर कर सामने आई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा समय में युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खुले हैं। युवा शक्ति दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करे। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग करके साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है और ई-वेस्ट से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। NIT जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये आधुनिक तकनीकों का सामान्य ज्ञान और समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण और समाधान में भागीदारी करेंगे। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह के साथ विद्यार्थियों के लिए नई जिम्मेदारियों की भी शुरुआत हुई है। इस प्रतिष्ठित संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं सभी उपाधि धारक विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये अवसर
आपके शैक्षणिक जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति आपकी जिम्मेदारियों की एक नई शुरुआत भी है। राष्ट्रपति के हाथों गोल्ड मेडल से नवाजे गए प्रियांशु राज ने इसे यादगार पल बताया। अन्य सफल विद्यार्थी भी खासे खुश नजर आए। आज मुझे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से गोल्ड मेडल लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि राष्ट्रपति से मुझे ये गोल्ड मेडल लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन एनआईटी जमशेदपुर ने मुझे ये सौभाग्य, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि मैं उनसे ये पुरस्कार ले सकूं। इसके लिए मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरायकेला से अनूप की रिपोर्ट। सरायकेला के आदित्यपुर में आज दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सहज व्यवहार भी दिखा। उनका काफिला जब समारोह संपन्न होने के बाद लौट रहा था, तब काफी संख्या में आकाशवाणी चौक पर स्थानीय लोग उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर अपना वाहन रुकवाया और लोगों के बीच पहुंची तथा उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। राष्ट्रपति ने आत्मीय भाव से सभी का हालचाल लिया, जिससे वे पीपल्स प्रेसिडेंट नजर आईं। लोगों ने राष्ट्रपति के इस अपनेपन और जनता के प्रति लगाव को सराहा। इससे पहले राष्ट्रपति ने पूर्वी सिंहभूम जिले के करनडीह स्थित जाहिर थान में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे ओलचिकी लिपि के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लौहनगरी जमशेदपुर के करनडीह स्थित जाहिर थान में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने ओलचिकी लिपि के प्रणेता पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो जाहिर थान समिति और ऑल इंडिया राइट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित ओलचिकी लिपि के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने ओलचिकी लिपि के विकास में योगदान देने वाले 12 लेखकों और अन्य लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने लिखाते मोमेंटो नुआ चालोगो कना मैडम द्रौपदी मुर्मू महामहिम रस्कल याद करेता तो हित एकेडमी अवार्डी कनाए शावते नुआ अखड़ा रे। मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में इष्ट देवों की आराधना की। दया नासिरी जन सना आमिरिति नामगे नायो गधरती नेरा दो। समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ओलचिकी लिपि ने संताली भाषा और संताली समाज के विकास में योगदान दिया है। ओडिशा, बंगाल, झारखंड, असम समेत देश के विभिन्न राज्यों में ओलचिकी लिपि का प्रचलन है। ओलचिकी छराव लगित और ओलचिकी होते थे अब सांताल समाज रिया सांताल जाति रिया उतनव लगित सांताल जाति रिया आइडेंटिटी, प्राइडनेस, एग्जिस्टेंसी और सेल्फ रेस्पेक्ट। मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह आयोजन जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और कला का उत्सव है। राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतीक है और देश की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि ओलचिकी संताली समाज की वैचारिक प्रेरणा का प्रतीक है। ये आयोजन एक उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, कला और अस्मिता का सजीव उत्सव है। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ओलचिकी लिपि संताल समाज की संस्कृति का परिचायक है। राष्ट्रपति भवन रे मिटांग अडी अबो लगी मान सम्मान रे कथा हुई ना
कि संविधान और चिकिते ओलना और उनारे हो आबोरेन राष्ट्रपति महोदया मुख्य भूमिका में ना। समारोह में मुख्य रूप से ऑल इंडिया राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण किस्कू, जाहिर थान समिति के अध्यक्ष CR मांझी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में संथाल समाज के लोग शामिल हुए। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से सहयोगी जी राज मनोहर और राजेश लाल के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गुमला का दौरा करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति रायडीह प्रखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के गुमला दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर गुमला में यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। भारी वाहनों पर प्रतिबंध के साथ कुछ मार्गों पर डायवर्सन की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रांची का आज तीसरा दीक्षांत समारोह नामकुम स्थित सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत और IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह मौजूद रहे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रांची के तीसरे दीक्षांत समारोह के दौरान 370 सफल विद्यार्थियों को आज डिग्री प्रदान की गई। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत और IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर की संज्ञा दी। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारत के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बच्चे जब अपने अपने उद्योगों में जाकर जहाँ लगेंगे तो इनमें नेशन फर्स्ट का भाव और कमिटमेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा, क्योंकि यह युवा देश है और युवाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास, अभी चाहे स्टार्टअप के माध्यम से हो, MSME सेक्टर्स के माध्यम से हो, अन्य माध्यमों से हो, यूनिकॉर्न, आप देखिए लगातार देश के युवा पूरी दुनिया में कमाल दिखा रहे हैं। इस अवसर पर विकास भारती के सचिव सह पद्मश्री अशोक भगत ने भी युवा शक्ति को देश में समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। जिस कुशलता से इनकी प्रशिक्षण और दीक्षांत हुआ है, ये भारत के भविष्य के नींव बनेंगे। इस दौरान IIIT रांची के निदेशक प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आज 2 बैच के 370 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। जो विद्वान हम लोगों में श्रेष्ठ हैं, आसन आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए। दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं। अपने वैभव के अनुसार दान करना चाहिए, लज्जा से दान करना चाहिए, भय से दान करना चाहिए। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पदक से भी सम्मानित किया गया, जो काफी उत्साहित नजर आए। एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT में सिल्वर मेडल मुझे मिला है। मैं अपने पूरे करिकुलम में खेलता रहा, कूदता रहा। पढ़ाई तो एक पार्ट है, पढ़ाई भी होती रहेगी, खेल कूद भी चलना चाहिए। उसी वजह से दोनों मैनेज करके मुझे मेडल और बहुत खुशी हो रही है। आज इस कॉन्वोकेशन में, इस दीक्षांत समारोह में मुझे 2 मेडल से सम्मानित किया गया। एक था EC ब्रांच का टॉपर होने के लिए और एक था ओवरऑल इंस्टीट्यूट टॉपर होने के लिए। इसका श्रेय मैं पूर्ण रूप से अपने परिवार को देना चाहूँगा। मुझे ये मेडल बेस्ट गर्ल इन 2024 बैच के लिए मिला है फॉर बेस्ट एकेडमिक्स, ऑल द गर्ल्स में मिला के। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरा अभी IIIT रांची से M.Tech कंप्लीट हुआ है ECE में, एम्बेडेड एंड IoT में, और मुझे उसमें गोल्ड मेडल मिला गया है फर्स्ट पोजीशन के लिए। दीक्षांत समारोह का विद्यार्थी जीवन में खास स्थान है।
ये पल जहां सफलता का सम्मान है, वहीं ये विद्यार्थियों के लिए देश, समाज और परिवार के हित में लिए गए नई पारी का आगाज भी है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के पूर्वी सिंहभूम में आयोजित कार्यक्रम के बाद बोकारो के दौरे पर पहुंचे। बोकारो आगमन पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के एससी मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान सांगठनिक मुद्दों के साथ ही भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इधर भाजपा चतरा जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति वर्ष कार्यक्रम के सिलसिले में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अटल स्मृति सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने देश के विकास और समाज के उत्थान में पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को अविस्मरणीय बताया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामदेव भोक्ता समेत अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य में रोजगार का कारवां आगे बढ़ रहा है। बहुचर्चित सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। रांची के मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान करीब 2000 सफल अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। धनबाद के सरायढेला स्थित अस्पताल से शनिवार रात चोरी हुए नवजात बच्चे को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चिकित्सकीय जांच के बाद बच्चे को उसके वास्तविक अभिभावक को सौंप दिया गया है। बच्चे की रिकवरी हुई है, बच्चा स्वस्थ है, वो सबसे खुशी की बात है। बच्चे को अभी उसके माँ और परिजन को हैंडओवर कर दिया गया है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो गायनी के हेड है, उनके प्रेजेंस में। और अभी मैं भी आकर के देखा हूँ ताकि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक इस हॉस्पिटल के भी स्टाफ शामिल है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अभी तक जो प्राइमा फेस की जो बातें सामने आई है कि ये एक एडॉप्शन के लिए हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के चतरा डोभी मार्ग स्थित घंगरी पुल के पास वाहन जांच के दौरान एक कार से 197 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मामले में थाना कांड संख्या 109/25 दर्ज कर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। दुमका में बढ़ती ठंड को देखते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई और ठंड से बचाव को लेकर सतर्क व सुरक्षित रहने की सलाह दी गई ताकि शीतलहर के दौरान किसी को परेशानी न हो। पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष छापामारी टीम ने सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम तुम्ब पत्रा में छापेमारी की। एक मिट्टी के मकान से 42 पेटियों में रखी 5040 बोतल अवैध कोडीन सिरप बरामद कर जब्त की गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बोकारो जिले में घरों में चोरी की 44 घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों और 2 विधि विरुद्ध बालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाखों रुपए के सोना, चांदी, नकद, टीवी, लैपटॉप, इन्वर्टर, पूजा सामग्री समेत चोरी में प्रयुक्त 2 बाइक, 6 मोबाइल, चाकू व अन्य सामान बरामद किए गए हैं।
गढ़वा पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने डंडा थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना दैनिकी, हाजत, मालखाना, CCTNS, सरिस्ता कार्य जैसे मामलों की समीक्षा की गई। एसपी ने स्वच्छता और समयबद्ध अनुसंधान और सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को त्वरित व निष्पक्ष न्याय मिल सके। पुलिस अधीक्षक लातेहार के निर्देश पर अवैध अफीम खेती के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हेरहंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंडारम व मारी के बीच वन क्षेत्र में करीब 3 एकड़ में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर की मदद से नष्ट किया गया। मामले में अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा के कांडी थाना परिसर में थाना प्रभारी अशफाक आलम की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि, व्यवसायी और दुकानदारों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपराध व चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चौक चौराहों, गलियों व दुकानों के बाहर हैलोजन लाइट और CCTV कैमरे लगाने का अनुरोध किया गया। उपस्थित लोगों ने पहल का स्वागत करते हुए शीघ्र CCTV व लाइट लगाने पर सहमति जताई। नववर्ष के जश्न के मद्देनजर देर रात तक धनबाद के SSP स्वयं सड़क पर उतरकर सुरक्षा अभियान का नेतृत्व करते नजर आए। नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। वहीं अड्डेबाजी व अवैध धंधों पर शिकंजा कसा गया। मॉल, बाजार और पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने जामताड़ा जिले के सैकड़ों युवाओं की जिंदगी को नई दिशा दी है। कंप्यूटर शिक्षा के जरिए जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है, वहीं ग्रामीण इलाकों के बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का मजबूत माध्यम भी मिला है। इसी कड़ी में जामताड़ा नगर भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जामताड़ा नगर भवन में लखोटिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 250 युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश कुमार मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया सोच के कारण ही मैं रोज़गार मिला है हमको। हम इतना आगे बढ़े हैं और अपना हम मिडिल क्लास से हैं, तो मेरा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन का सपोर्ट भी हम अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे पापा का भी बहुत हेल्प हो जाता है। सम्मान समारोह में उन युवाओं की भी कहानियां सामने आई जिन्होंने सीमित संसाधनों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बावजूद कंप्यूटर शिक्षा के दम पर सरकारी नौकरी हासिल की और आज आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आज मैं इसी MCC जो कि यहाँ पर डिजिटल इंडिया के माध्यम से कंप्यूटर सीखा जाता है, उसी से हम ऑफिस जामताड़ा में काम कर रहे हैं। आज मोदी जी का जो कि देन है, जो डिजिटल इंडिया हुआ है, उसी के बावजूद ही मैं एक रोजगार ऑफिस में काम कर रहा हूँ। डिजिटल इंडिया ने न सिर्फ कार्यालयों में रोजगार दिलाया बल्कि शिक्षा जगत में भी युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। कई युवा आज शैक्षणिक संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जो हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने डिजिटल को बढ़ाया गया है, जिसके कारण आज नौकरी मिला है मुझको और जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इससे सीख के और भी आगे बढ़ें। कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों का मानना है कि डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाकर युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, जिससे डिजिटल भारत के सपनों को भी बल मिलता है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सुदूर गांव से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, और कंप्यूटर सीखने के बाद फिर वो उन्हें नौकरी के लिए भी हम सहायता करते हैं। और यहाँ पे सारे कोर्सेज करने के बाद लगभग 200-250 बच्चों को हमने नौकरी की सुविधा प्रदान की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जामताड़ा जिले के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह पहल न सिर्फ उन्हें आर्थिक आज़ादी दे रही है बल्कि देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने में भी अहम भूमिका निभा रही है।
डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में ठंड का सितम जारी है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार जैसे जिलों में कोल्ड डे के हालात हैं। इन इलाकों में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नज़दीक कांके में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राहत की बात यह है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 4 जनवरी तक सवेरे कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अभी आने वाले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा, बारिश की कोई संभावना ऐसी नहीं है। बट सुबह में अभी अगले 2 दिन तक जो उत्तरी झारखंड का भाग है जो बिहार से सटा हुआ है, वहाँ पे आपको घना कोहरा देखने को मिलेगा और कोल्ड डे का भी संभावना उत्तर पश्चिम झारखंड में है। और एक दिन के लिए कोल्ड वेव शीतलहर का भी जो संभावना है वो लातेहार, लोहरदगा, गुमला वाला जो एरिया है, रांची में कुछ जगहों पे आपको कोल्ड वेव भी देखने को मिल सकता है। मोरोवर जो न्यूनतम पारा है, मिनिमम टेम्परेचर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का किया दौरा। भाषाई समृद्धता पर जोर। देश के विकास और चुनौतियों के समाधान के लिए युवाओं को किया प्रेरित। सरायकेला के आदित्यपुर में राष्ट्रपति का दिखा सहज व्यवहार। आकाशवाणी चौक पर काफिला रोक लोगों के बीच पहुंची। कल गुमला में कार्तिक जत्रा में होगी शामिल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ IIIT रांची के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। 370 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। श्री सेठ ने बताया विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर। शीतलहर ने राज्य के कई इलाकों में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात। न्यूनतम तापमान में कुछ हो सकती है वृद्धि।